कहाँ आए हैं? सुने कि मोदिया के माँ के गाड़ी दिया है। ऑल राइट गाइज, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। कहा जाता है ना कि जब समय खराब होता है तो चारों तरफ से समय इस कदर वार करता है कि आपको किसी तरह से निकलने का रास्ता भी नहीं देता है। ठीक इसी तरह से हो रहा है मोदी जी के साथ। मतलब अब बताइए कि मोदी जी चाइना से 5 दिन बाद आके घड़ियाल की तरह आंसू बहा के बिहार को बंद करवा के सोचे कि मतलब अब इमोशनली ब्लैकमेल कर ले हम बिहारियों को, लेकिन बिहार में ये सब पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है। कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि बिहार के लोग इतने जागरूक जो हो गए हैं। सुने कि मोदिया के माँ के गाड़ी दिया है। दोस्तों, बिहार बंद किया गया था महिलाओं के अपमान करने के लिए, न कि सम्मान करने के लिए। इसका उदाहरण जीता जागता सबूत आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे या सोशल मीडिया चलाते होंगे तो आप अब तक ले देख ही लिए होंगे कि कितना बिहार बंदी का फायदा हुआ और कितना मोदी जी को इसका फायदा हुआ। मोदी जी ने सोचा कि क्यों ना लास्ट ऑप्शन में, मतलब मेरी मां तो है नहीं, अब क्यों ना लास्ट ऑप्शन में अपनी मां के नाम पे बिहार के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके वोट लिया जाए, बिहार के लोगों का दिल जीत लिया जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल होने कहां वाला है। बिहार बंद के नाम पे बीजेपी की गुंडागर्दी चलने लगी। एक शिक्षिका पढ़ाने जा रही थी, उसको मतलब सम्मान किया कि अपमान आप खुद समझ गए। मरीज है। देखिए ये डिलीवरी केस क्या बोल रहा है? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए। होंगे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, एम्बुलेंस रास्ते से वापस आ रही थी। एक महिला जो कि जिसका क्या बोला जाता है डिलीवरी होने वाला था, वो जा रही थी रास्ते में, एम्बुलेंस को इन लोगों ने नहीं जाने दिया। अब इससे अच्छा महिलाओं का सम्मान कितना कर सकती है बीजेपी सरकार? अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। नहीं, जिसकी मां जिंदा नहीं है, मर गई है, उसके सम्मान में दूसरे मां को कष्ट पहुंचाया जा रहा है। हमको नहीं लगा कि इस महिला सम्मान के लिए जो बिहार बंद किया गया था, इस महिला सम्मान में पुरुषों को न हानि पहुंचा के महिलाओं का ही अपमान किया गया है और एक महिला ही महिला को अपमान कर रही है। अब बताइए तो कौन सा हिपोक्रेसी है भाई। और एक्टिंग तो इन लोगों में इतनी भारी हुई है कि एक मीडिया वाले ने पूछा कि भाई बिहार बंद है लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है कि बिहार बंद है। जरा देखिए इनको। कुछ बोलिए, यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा। ऑटो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? शौक लग अरे 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये देखिए, आप जोश में आ गए भाजपा नेता, जोश में आ गए आप दुकानें बताइए अरे बिहार बंद रही है क्या? ये देखिए बताइए ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये नेताजी क्या हो गया? ये क्या हो गया? इतनी बेशर्मी की हद है कि अपने से बड़े बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। मतलब साइकिल से जा रहे बेचारों को गिरा दिया, इस तरह से जाओ उस तरह से। ये क्या है भाई? वो क्या चाह रहे हैं कि तानाशाही करके बिहार के लोगों को इस समय मैनिपुलेट कर लेंगे? नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। मोदी जी काहे नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार की जनता जागरूक हो गई है। जो भी इनका बिहार बंदी का था वो सब फ्लॉप रहा, क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरह से जाग चुकी है। हर चौराहे पे 10 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 4 लोग, अरे पटना जैसे जगहों पे 2 लोग 4 लोग थे तो कैसा इनका बिहार बंदी था है? इन भाजपाइयों के चलते किसी का एग्जाम छूट गया यार, कितना बेशर्मी का हद है बताइए। एग्जाम है, 3 बजे से एग्जाम है और रो रही है, तड़प रही है, इसके बाद भी लोग रोड से हट नहीं रहे हैं। आज किस चीज का एग्जाम है? रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और आज रोड जाम है। और भाजपा के राज में रोड जाम हो रहा है, सरकार है उनका, उसके बाद भी अगर रोड जाम करने की अगर नौबत आ रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से। किसी का करियर जाए भाड़ में या कोई बीमारी से मर जाए एम्बुलेंस में, लेकिन इन लोगों को फर्क नहीं है। क्योंकि अच्छा, ये लोग जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये सब जान रहा है, जनता सब जान रहा है कि ये लोग काहे कर रहे हैं। वोट चोरी वाले मुद्दे से भटकाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं लग रहा है। अच्छा, ये अभी फिलहाल में आप सोशल मीडिया पे भी देखें, जो इनके वोटर हैं उनको भी परेशान किया। हम लोग खुद बीजेपी के वोटर सेंट्रल में सरकार है तो ऐसे किया जा रहा है। अब हम लोग को वोट शिफ्ट करना पड़ेगा, राजद को देना पड़ेगा। वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, अब लग रहा है कि हम लोगों को भी पलटी मारना पड़ेगा। कितना बेशरम बीजेपी सरकार है कि जब मोदी जी काफिला में जाते हैं तो दिखावा करने के लिए, गोदी मीडिया को उस पर बतरस करने के लिए कि एम्बुलेंस को पास कराया जाता है कि मोदी जी ने अपने काफिले में एम्बुलेंस को साइड दे दिया है। और
बिहार बंदी में एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया। ये किस तरह की बातें हैं? देखिए, इस सारी दिखावा करने की चीजें, मोदी जी दिखावा करते हैं कि हम एम्बुलेंस को साइड देते हैं। अच्छा, बिहार बंदी कर रहे हैं तो उसमें प्रोटोकॉल होता है कि ये सारी चीजें, ये चीजें खुली रहेगी, ये चीजों को पास मिलेगा, ये चीज नहीं जाएगी, उसका प्रोटोकॉल होता है। मतलब कि हर चीजों का मतलब नियमानुसार हर चीज होता है। लेकिन अब भाई यहां नियम कहां गया? तुम्हारे काफिले में आ जाता है कि हाँ एम्बुलेंस को पास दे दिए, लेकिन इस बिहार बंदी में एम्बुलेंस को कहां नहीं पास दिया गया? एम्बुलेंस यू टर्न कैसे ले रहा है? लेकिन नहीं, दिखावा करना है ना, अपने काफिले में दिखावा करना है। यहाँ पे आम जनता मर जाए, कुछ हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है मोदी जी को? बिहार किसी का बपौती नहीं है कि जब आके बिहार बंद कर देंगे। यहाँ पे आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। इसीलिए तो आपको बिहार बंदी फ्लॉप हो गया। मरी हुई मां के नाम पे सोच रहे थे कि कितना सहानुभूति बटोर ले। अरे कुछ नहीं हो पाएगा। फिलहाल आप लोग इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।